जिस तरह भारत में बाबा रामदेव शारीरिक व्यायाम की शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य सुधरे, उसी तरह हम लोग वैचारिक धरातल पर कुछ मंथन की प्रक्रिया शुरू करा रहे हैं कि लोग वैचारिक मंथन शुरू करें। ये कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया है जो अभी पूरे देश में कहीं भी नहीं हो रहा है। जो हर आदमी है वह मंथन नहीं करता है, प्लानिंग करता है कि वो कैसे सफल हो। हम लोगों का जो है ये उस तरह का मंथन है जिस तरह से कि व्यायाम, तो व्यायाम जो है वो एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम है और ये मानसिक व्यायाम है। मंथन मानसिक व्यायाम है जिसका प्रत्यक्ष लाभ आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है, टाइम पास है। लेकिन मंथन से आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और मेरा तो ये भी अनुभव है कि मंथन करने वाला जो व्यक्ति है अगर लंबे समय तक मंथन करता है तो वो इतना समझदार हो जाता है कि जल्दी वो ठगा नहीं जाएगा। कोई समुदाय की बात नहीं है, मंथन के लिए तो देश का कोई भी आदमी, एक साधारण मजदूर भी अगर है तो वह भी विचार मंथन कर सकता है अपने उस तरह के सामान्य विषयों पर। क्यों, जो बड़े विद्वान हैं वो बड़े बड़े विषयों पर विचार मंथन कर सकते हैं, क्योंकि सारे देश में समस्याएं इस प्रकार प्रचारित की गई हैं और असत्य प्रचारित हुआ है कि मंथन ही उस असत्य को चुनौती दे सकता है और कोई तरीका नहीं है कि उसको चुनौती दे। जो चिंतक नहीं हैं वे हम लोगों के साथ बैठ करके मंथन करेंगे। हम मंथन कर रहे हैं, करा रहे हैं लोगों को। इसका मतलब ये है कि अलग अलग विषयों पर भिन्न भिन्न मार्गों के लोग, विपरीत विचारों के लोग एक साथ बैठ करके जब विचार मंथन करते हैं तब वो मंथन कहा जाता है। समाज में पहली बात तो ये है कि संगठन बनाए जा रहे हैं और जो संगठन बन रहे हैं वे संगठन समाज में टकराव पैदा कर रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। ये जो वर्ग हैं ये वर्ग अपने लोगों को बिठाते हैं, दूसरे तरह के लोग नहीं बैठते हैं। मंथन अलग अलग विचारों के लोग एक साथ बैठ करके सोचते, जैसे किसान और मजदूर, तो मजदूरों के नेता अलग बैठते हैं, किसानों के नेता अलग बैठते हैं। हिंदुओं के नेता अलग बैठेंगे तो मुसलमानों के अलग बैठेंगे। हम ये चाहते हैं कि सब प्रकार के लोग, हिंदू और मुसलमान, सब प्रकार के लोग एक साथ बैठकर समस्या का समाधान खोजें। महिला और पुरुष अलग अलग वर्ग बनाने की क्या जरूरत है? मंथन करें तो सब एक साथ बैठ करके करें। इसी तरह से किसान मजदूर का भी है। तो हम ये चाहते हैं कि हम विचार मंथन की इस प्रकार की प्रैक्टिस करावें कि सब प्रकार के लोग बैठ करके और चिंतन करने की आदत डालें। मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर दूं कि 50 वर्षों से मैं या हमारे सब साथी एक छोटे से क्षेत्र में मंथन का प्रयोग कर रहे हैं। छोटा सा क्षेत्र है एक, रामानुजगंज। उस क्षेत्र में मंथन का जितना लाभ हुआ वहाँ के लोगों को, वो वहाँ के लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को जो लाभ हुआ वो तो हुआ, मुझे इतना लाभ हुआ उससे, क्योंकि मैंने ये पाया कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में ये है कि हम विचारों का निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, आयात कर रहे हैं। इसका मतलब हम विदेशों की नकल कर रहे हैं। सारे विचार, आज तक आप ये सोचिए कि भारत का संविधान बना, इतने सारे नामी नामी विद्वान बैठे और उन लोगों ने किया क्या? या तो उन्होंने पश्चिम की नकल की या रूस चीन की कुछ नकल कर ली और विदेशों के संविधानों की नकल करके एक संविधान बना दिया भारत का। उसमें भारतीय संविधान में भारतीय परिवेश कहाँ है?
तो अब हम लोग मंथन के द्वारा इस स्थिति तक पहुंच रहे हैं कि हम दुनिया को विचारों का निर्यात कर सकें। पहला तो ये है कि हम लोगों ने रिसर्च में ये पाया कि अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक, इन तीनों का अंतर आज तक सारी दुनिया में कोई नहीं बता सका। मुझे भी नहीं बता सका और पूछने पर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। गूगल भी नहीं बता पाता है कि इनमें क्या अंतर है। हम लोगों ने जंगल में बैठ करके रिसर्च करके पाया कि इन तीनों में क्या फर्क है। इसी तरह आज आप पूरे दुनिया से पूछ लें कि संविधान की डिफिनीशन क्या होती है, तो संविधान की कोई उपयुक्त परिभाषा आपको नहीं मिलेगी। रामानुजगंज के जंगलों से संविधान की उपयुक्त परिभाषा आपको मिल सकती है। 70 वर्षों से भारत में जो विचार प्रचार हुआ, अलग अलग तरह के गुट बन करके उन लोगों ने विचार प्रचार किया, विचार मंथन नहीं किया। उसके दुष्परिणामों से पूरा भारत अलग अलग गुटों में बट करके और एक तरह से निराश हो चुका है। किसी से लोगों को कोई उम्मीद नहीं जची है। इस उम्मीद नाउम्मीदी की एक किरण के रूप में जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने कि भाई ये मार्ग ठीक है, तो लोगों को समझ में आ रहा है और जल्दी ही आपको ऐसा अंदाज लगेगा कि हम लोग आगे इसको प्रस्तुत कर पाएंगे, इसका लाभ होगा। ये किसी क्रांति की नहीं है, मजदूर क्रांति की नहीं है, युवा क्रांति की नहीं है, ये विचार क्रांति की है। तो विचार क्रांति के माध्यम से ही सारी क्रांतियां पैदा होंगी। ये जो क्रांतियां आप बता रहे हैं, ये क्रांतियां तो मंथन के का परिणाम होंगी। समाजवाद शब्द इस तरह माने उसके साथ जुड़ गया साम्यवाद के साथ कि हम समाजवाद शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोगों का मानना ये है कि पूंजीवाद और साम्यवाद की तुलना में समाजीकरण एक अच्छा समाधान हो सकता है। अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन अधिकारों का, दायित्वों का सारा नीचे ग्राम सभाओं तक वो जाए, परिवार तक जाए, अधिकार उनको दिए जाएं। अभी वर्तमान में जो केंद्रित व्यवस्था है वो विकेंद्रित ही ना हो, अकेंद्रित हो, मतलब नॉन सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं। आज सारे भारत में हर धूर्त यह चाहता है कि लोग शरीफ बने रहें, समझदार ना हो। शरीफ बनेंगे तभी तो वो लोग उसके ऊपर जिंदा रहेंगे। तो हम लोगों का जो मंथन है वो व्यक्ति को इस दिशा में बढ़ाता है कि व्यक्ति समझदार हो।